जय माता दी। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप नवरात्रि के दिनों में यह उपाय कर लेते हो, वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप नवरात्रि के दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है यह बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। इस टाइम जो भी कार्य किए जाते हैं मनुष्य द्वारा, उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे उस उपाय का विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा जी हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है। और जो व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का एवं माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसे कौन से उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस टाइम सभी देवी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2024 शारदीय नवरात्रि पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दिनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका साल 2023, 2022, 2021 है, अगर वह बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो ऐसे में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसे घर में खरीद करके लाने से आपकी कमाई की तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मां लक्ष्मी जी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाए। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है।
हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने का हमारा कर्तव्य बनता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है। हर साल शारदीय नवरात्रि आश्विन का त्योहार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 अवतारों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से हो रही है। अगर आप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ चीजों को खरीद कर कि इन चीजों को घर लाने से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। इसके साथ ही आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है। घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नवरात्रि के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है। घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उस पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर घर लाएं यह लाभकारी चीजें। मां दुर्गा जी की प्रतिमा। इस बार शारदीय नवरात्रि पर अपने घर मां दुर्गा की प्रतिमा जरूर लाएं और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां भगवती जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगी। इसके साथ ही माता रानी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसीलिए शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा घर में लाना चाहिए। माता रानी के पद चिन्ह। शारदीय नवरात्रि में आप मां दुर्गा के पद चिन्ह खरीदकर अपने घर लाएं और उनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में शुभता बनी रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर ना लगाएं। ऐसा करने से उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए मां दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाएं। लाल पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी। नवरात्रि के दौरान लाल पीला या फिर गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाएं। यह रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। मां दुर्गा की बीसा यंत्र। इस नवरात्रि में आप अपने घर मां दुर्गा की बीसा यंत्र जरूर खरीद कर लाएं। इस यंत्र में
माँ काली, माँ सरस्वती और माँ महालक्ष्मी का वास होती है। अगर आप इस यंत्र को खरीदकर घर लाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके व्यापार में हमेशा लाभ होगी। मान्यता है कि घर में इस यंत्र को रखने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और इसके साथ घर वाले पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। लाल चंदन की माला। शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाएं। लाल चंदन की माला से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और साधक के जीवन खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। मां दुर्गा के पद चिन्ह। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान मादू के पद चिन्ह को खरीदकर घर जरूर लाएं और इसे पूजा स्थान के पास लगाएं। ऐसा करने से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। शास्त्रों में मां दुर्गा के पद चिन्ह का बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इसे घर के पूजा स्थान पर लगाने से घर में माता रानी की वास होती है और जातक के जीवन में चल रहे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलता है। पताका या ध्वज। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। इस पताका को बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पता को रखकर 9 दिनों तक पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद नवमी के दिन उस पताका को मां के मंदिर की गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में खरीदारी करने का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्ग के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन पावन दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्र उच्चारण करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान उपरोक्त चीजों की खरीदारी करने से घर में सुख शांति और बरकत आती है और जातक के जीवन में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। इन चीजों को घर लाने से घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी शक्तियां अक्सर जागृत हो जाती हैं और जब पेड़ों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो उनसे कोई भी उपाय किया जाए, उन्हें घर पर लगाया जाए या फिर उनसे जोड़ा, कोई भी आप उपाय करते हैं तो उसे लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। इसलिए हम आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने जा रहे हैं जिनका उपाय अक्सर आपको जरूर ही कर लेना है। यानी कि नवरात्रि के टाइम पर आप उनसे कोई भी उपाय करेंगे तो आपको यकीनन आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माताएं बहनों, इन उपायों को करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं इच्छाओं की पूर्ति होती है। चलिए आपको हम एक एक करके वह पेड़ पौधे बता देते हैं जिनको लगाना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए इतनी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए और आपको हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से बताते हैं और इस चैनल पर जो भी पैसा होता है वह हम गरीब बच्चों में बैठते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक माता बहन को भेजें जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ प्राप्त हो। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव। चलिए जान लेते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। नवरात्रि के दिनों में विशेष तरह के पौधों को घर में लगाने का माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इन पौधों को घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है, साथ ही घर में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से पौधों को घर में लगाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। स्वच्छता के साथ इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं
और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसे की दिक्कत खत्म होती है। लेकिन तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाएं। हरसिंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। यह पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल बेहद प्रिय हैं। वास्तु के अनुसार हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को हल करता है। वास्तु के अनुसार इस पुष्प के पौधे को छूने मात्र से ही मानसिक तनाव कम होने लगता है और घर में सुख शांति आती है। घर में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। आंवला पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हमेशा लाभकारी होता है। आंवले का पेड़ लगाकर नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। समी ज्योतिष शास्त्र में समी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। अगर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार समी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे को ऐसे लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर न पड़े। श्वेतार्क को भगवान गणेश का पौधा माना जाता है। इस पौधे पर हल्दी अक्षत और जल चढ़ाने से घर में हमेशा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। इसके शुभ प्रभाव से घर में लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। श्वेतार्क के पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसके पुष्प से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस पौधे की पूजा करने से सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं। अशोक का पेड़ हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष माना गया है। यह पेड़ घर से वास्तु दोष दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ हो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। यह घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों का दोष भी समाप्त होता है। माना जाता है कि जिस घर में यह पेड़ हो वहां कभी मतभेद नहीं होता और उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। माताएं बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिए और वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि भारत की हर नागरिक तक यह वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो से वह लाभ ही लाभ उठा सके। अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय ज्योतिषियों के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएं तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। दो लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का यह बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। 3. जब कार्य ना हो रहे हो। कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हो तो आप लौंग का यह बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंगबली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। 4. सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो
जहां किसी और की नजर न पहुंचे। 5 बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय नवरात्रि के दौरान। यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। शारदीय नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। ये देवी माता दुर्गा जी की 9 शक्तियों की आराधना का समय है और इस दौरान भक्तजन पूरे विधि विधान से मां दुर्गा जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करने और उनके दुखों को हरने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नवरात्रि का यह पर्व आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। ये वो समय होता है जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूजा, व्रत और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और यह 11 अक्टूबर तक चलेगी। इस अवधि में घट स्थापना का विशेष महत्व है, जो कि नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ मानी जाती है। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को प्रातः 6:15 से 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना के बाद ही मां दुर्गा की मूर्ति और कलश की स्थापना की जाती है और विधि पूर्वक पूजा की जाती है। अष्टमी पूजा, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी, नवरात्रि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी के स्वरूप में कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि नवरात्रि का समापन है। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और मां दुर्गा जी को विदाई दी जाती है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि विशेष है और इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं, ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि है। नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती हैं, तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे, तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेंगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से जुड़ा हुआ है। इन 9 दिनों में हर दिन मां के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है,
जो भक्तों को विभिन्न प्रकार की शक्तियों और आशीर्वादों से नवाजती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। माता के हर रूप की पूजा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है। कोई रूप शक्ति का प्रतीक है तो कोई रूप सौम्यता और करुणा का। इन 9 दिनों में मां की कृपा पाने के लिए पूरे श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा। विधि की सही तरीके से पूजा करना मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सबसे पहले घट स्थापना करनी होती है, जो नवरात्रि के पहले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में की जाती है। इसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाना, अक्षत रोली और चंदन अर्पित करना चाहिए। मां के 9 रूपों का आह्वान करते हुए हर दिन उनके एक विशेष स्वरूप की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती या अन्य देवी स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। पूजा के दौरान यह ध्यान रखें कि मां को लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल और कमल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ये मां को अत्यंत प्रिय हैं। भोग में फलों के साथ साथ शुद्धता से बने व्यंजनों का अर्पण करें। व्रत के दौरान संयम और ध्यान बनाए रखें ताकि आपकी भक्ति मां दुर्गा तक पहुंच सके। नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया व्रत और पूजा विशेष फलदायी होती है और इससे मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और सही विधि से पूजा करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन करना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। व्रत के दौरान हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करके मां दुर्गा की आराधना करते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि पूजा और व्रत का पूर्ण फल मिल सके। व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? व्रत के दौरान सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है संयम रखना। भोजन में केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। मां दुर्गा की पूजा और ध्यान के लिए प्रातः और संध्या के समय नियमित रूप से समय निकालें। पूजा में लाल वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा को लाल फूल और विशेष रूप से गुड़हल या कमल के फूल अर्पित करें। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण न करें, केवल फलाहार और दूध आदि का सेवन करें। आप व्रत के लिए सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा और साबूदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही व्रत के नियमों के अनुसार नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान अपने मन को शांत रखें और सकारात्मकता बनाए रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें और दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करें। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आपको व्रत में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन और कपड़े शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। व्रत के समय दिन में सोने से बचना चाहिए और आलस्य का त्याग करना चाहिए। यह समय मां दुर्गा की आराधना और ध्यान का होता है, इसलिए जितना हो सके पूजा, ध्यान और भक्ति में समय बिताएं। व्रत के दौरान अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और शांत बनाए रखें। भक्ति संगीत सुनें, मंत्रों का जाप करें और मां दुर्गा की कथा सुनें या पढ़ें। व्रत के दौरान अपने विचारों को पवित्र रखें और किसी भी प्रकार की छल कपट, झूठ और क्रोध से दूर रहें। यह समय आत्मशुद्धि और ध्यान का होता है, इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन पूरे श्रद्धा और समर्पण से करें ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। व्रत के दौरान इन नियमों और बातों का ध्यान रखकर आप नवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र व्रत के दौरान सही प्रकार से आहार का चयन करना बहुत आवश्यक है ताकि शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती रहे और व्रत पूरी तरह सफल हो सके। व्रत के दौरान फलाहार और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है, जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है। नवरात्रि व्रत के दौरान सेवन करने योग्य फल और सब्जियां। नवरात्रि के व्रत के दौरान फल खाना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। सेब, केला, पपीता, अनार, तरबूज और अंगूर जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। ये फल शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं।
और व्रत के दौरान कमजोरी से बचाते हैं। व्रत में आलू, कच्चे केले, लौकी और शकरकंद जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। ये सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और इन्हें उबालकर या हल्के मसालों में पकाकर खाया जा सकता है। शक्ति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए नवरात्रि में क्या खाना चाहिए? साबूदाना की खिचड़ी या वड़े व्रत के दौरान बहुत ही पौष्टिक और हल्के होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पचने में भी आसान होते हैं। नवरात्रि के दौरान कुत्तू या सिंघाड़े के आटे से बनी पूरी, पराठा या पकोड़े का सेवन कर सकते हैं। यह आहार शरीर को भरपूर ऊर्जा देता है और व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है। दही, छाछ और दूध का सेवन व्रत के दौरान बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को ठंडक और आवश्यक पोषण प्रदान करता है, साथ ही शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। मखाना को हल्का भूनकर खाया जा सकता है या दूध के साथ मखाना खीर बनाकर सेवन कर सकते हैं। यह व्रत के दौरान बहुत हल्का और पौष्टिक आहार है। व्रत के दौरान नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और यह ताजगी भी प्रदान करता है। नारियल पानी से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। दोस्तों, व्रत के दौरान इन फलों, सब्जियों और अन्य भोजनों का सेवन करके आप अपनी ऊर्जा बनाए रख सकते हैं और बिना किसी कमजोरी के व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र व्रत के दौरान सही आहार का चयन जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही जरूरी है। अशुद्ध और व्रत के प्रतिकूल खाद्य पदार्थों से बचना। व्रत एक साधना और तपस्या का समय होता है जिसमें शुद्धता और संयम बनाए रखना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान अशुद्ध खाद्य पदार्थों से बचाव। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। ये तामसिक खाद्य पदार्थ होते हैं जो मन की शुद्धता और संयम में बाधा डालते हैं। व्रत का उद्देश्य मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल शरीर को भारी महसूस कराता है, बल्कि व्रत का आध्यात्मिक लाभ भी कम कर देता है। सरल, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें ताकि शरीर और मन दोनों शांत और शुद्ध रहें। व्रत के दौरान चावल, गेहूं और अन्य अनाजों का सेवन नहीं किया जाता। साथ ही सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है और व्रत के नियमों के अनुकूल होता है। व्रत में खट्टे फल और मसालेदार भोजन से परहेज क्यों करना चाहिए? व्रत के दौरान खट्टे फल जैसे इमली, नींबू और खट्टे संतरे का सेवन वर्जित होता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि खट्टे फलों का सेवन करने से व्रत की शुद्धता भंग होती है और माता संतोषी भी इस समय खट्टे खाद्य पदार्थों से क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए इन फलों से परहेज करना चाहिए। व्रत का उद्देश्य शरीर को शांत और पवित्र रखना होता है। मसालेदार भोजन पेट में गर्मी और असहजता उत्पन्न करता है, जिससे मन की स्थिरता में बाधा आती है। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन शरीर के लिए भी आरामदायक होता है और मन को शांत बनाए रखता है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी समय है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर आप व्रत को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा और पोषण देना बेहद जरूरी होता है, ताकि व्रत सही ढंग से पूरा किया जा सके और शरीर स्वस्थ बना रहे। इस दौरान सही पेय पदार्थों का सेवन करके हम अपने शरीर को हाइड्रेटेड और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत के दौरान कौन कौन से पेय पदार्थ पीने चाहिए और उन्हें सही तरीके से कैसे ग्रहण करें। नारियल पानी व्रत के दौरान सबसे बेहतर और शुद्ध पेय पदार्थ माना जाता है। यह शरीर को ताजगी, पोषण और ऊर्जा देता है। व्रत के समय दूध और उससे बने पेय पदार्थ जैसे छाछ, लस्सी और दही का सेवन शरीर को आवश्यक पोषण और कैल्शियम प्रदान करता है। दूध व्रत के दौरान शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ताजे फलों का रस जैसे सेब, अंगूर, पपीता या अनार का जूस व्रत के दौरान पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज भी प्रदान करता है। ध्यान रखें कि ताजे फलों का रस ही ग्रहण करें। डिब्बाबंद या कृत्रिम जूस से परहेज करें। छाछ या मट्ठा व्रत के दौरान एक हल्का और पाचक पेय है जो पाचन तंत्र को ठीक रखता है और शरीर को ठंडक देता है।
इसे दिन के किसी भी समय ग्रहण किया जा सकता है और यह पेट को भी हल्का रखता है। व्रत के दौरान जब आप ताजे फलों का रस पीते हैं तो उसमें नमक या मसाले मिलाने से बचें, क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता भंग हो सकती है। जूस में बर्फ डालने से भी बचें, क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ सकता है। जूस को प्राकृतिक रूप में पिएं ताकि शरीर को शुद्ध पोषण मिल सके। दूध व्रत के दौरान शरीर को ताकत और पोषण देने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आप इसे दिन में किसी भी समय पी सकते हैं।